नमस्ते मित्रों, जय आयुर्वेद। आज मैं पुनः आपके सामने आयुर्वेद के एक विषय विरुद्ध आहार सेवन से जो शरीर में नुकसान होता है उसका एक पार्ट बनाया हुआ है मेरे द्वारा। दूसरा भाग मैं आज लेके आया हूँ। उसमें बाकी बची हुए विषय का पहले भाग में मैंने दूध से बने हुए जो संयोग विरुद्ध आहार का सेवन से जो समस्याएं होती शरीर में या जो नुकसान पहुंचाता है विरुद्ध आहार दूध वाला, वो बताया था। अब मैं आपको इसमें बाकी विरुद्ध आहार का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसमें विरुद्ध आहार का वर्णन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसमें वही है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिला के खाने से, संयोग कराने से और फिर खाने से जो शरीर में नुकसान होता है जिसके सेवन से, उसके बारे में बताना जा रहा हूँ। तो पहला विषय मेरा था दूध के साथ में। अभी जो है बाकी विषय बता रहा हूँ, उसमें पहला जो लिया है मैंने वह है मधु या शहद के विषय में। तो समझिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दिनचर्या में अभी क्या हो रहा है, हमारा ये मानना है कि वजन बढ़ रहा है तो हम गुनगुने पानी में सुबह उठ के और शहद मिला के पीते हैं और लोग इसको अच्छा भी मानते हैं, पर ये शास्त्र के विरुद्ध बताया गया है। यह मैं आपको आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता के 26वें अध्याय सूत्र स्थान के 26वें अध्याय से लिया है। इसमें साफ लिखा गया है, मधु च उष्णम उष्णार्तस्य च मधु मरणाय, मतलब गर्म किया हुआ मधु मारक होता है और गर्मी से पीड़ित व्यक्ति के लिए भी मधु मृत्युदायक होता है। तो जिसको गर्मी से या पित्त दोष बढ़ा हुआ है उसको मधु देना ये बहुत मृत्युकारक होता है और मधु को गर्म करके नहीं दिया जाता। ठीक है। अगला जो बहुत कॉमन है, जो हम अपने रोज़मर्रा में उपयोग करते हैं, कि मधु और घी को बराबर मात्रा में नहीं मिलाया जाता। मधु और वर्षा का पानी समान मात्रा में मिला हुआ मधु पान करके, है ना, तो यदि वर्षा का पानी है, कई लोग वर्षा पानी को जो आंतरिक जल बोलते हैं उसको मधु के साथ लेना बड़ा अच्छा मानते हैं, तो ये भी शास्त्रों में वर्णन नहीं किया गया है, गलत बताया गया है। ठीक है। मधु पान कर गर्म जल पीना, मधु आपने शहद खाया और ऊपर से गर्म जल पिया, इसका भी बखान विरुद्ध बताया गया है। मट्ठे में पकाया हुआ कबीला, बासी रखी मकोई, है ना, ये सब चीज़ें भी विरुद्ध आहार के बारे में बताई गई है। ये मैंने अभी चरक से बताई गई है, चरक संहिता से। अभी सुश्रुत संहिता में भी ऐसे लिखा हुआ है कि अब मान विरुद्ध जो द्रव्यों का वर्णन है, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय 20वें अध्याय में, इसमें साफ लिखा हुआ है, शहद और पानी तथा शहद और घी बराबर प्रमाण में सेवन नहीं करना चाहिए। दो प्रकार के भिन्न भिन्न स्नेहों को मिला के सेवन नहीं करें। स्नेह मतलब दो प्रकार के, एक से दो स्नेह मतलब तेली गुण जिसमें होता है, कोई भी दो प्रकार के तेलों का मिला के सेवन करना ये निषिद्ध बताया गया है, है ना। तो तेल जो स्नेह वर्ग होते हैं, चिकनापन जिसमें रहता है, वो स्नेह वर्ग में आते हैं। तो दो भिन्न भिन्न स्नेहों को मिला के सेवन नहीं करना चाहिए। शहद और स्नेह अथवा शहद को किसी तेल के साथ में, या जल और स्नेह जल को किसी चिकनाई के साथ में, तेल या घी के साथ में स्नेह सम प्रमाण में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल विरुद्ध बताया गया है। समझिए कि शास्त्र में कितना क्लियर लिखा हुआ है इसके लिए। विशेषतया मधु और स्नेह के साथ आकाश जल का सेवन नहीं करना चाहिए, एकदम क्लियर इसमें लिखा हुआ है। आगे कुछ और 18 आचार चरक संहिता में 18 प्रकार के विरुद्ध आहार का बताया गया है, विरुद्ध आहार के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ जो विरुद्ध आहार है मैं उसका प्रकार बता रहा हूँ। जैसे देश विरुद्ध हो सकता है, काल विरुद्ध हो सकता है, अग्नि विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध। ये क्या होता है, किसी देश में हम गए, वहाँ के विरुद्ध किसी शीतल स्थान पे गए हैं, वहाँ पे जाके हमने आइसक्रीम खाई या ठंडा चीज़ खाई। किसी उष्ण स्थान पे गए हैं, वहाँ जाके हमने बहुत उष्ण आहार व्यवहार किया, तो ये देश विरुद्ध होता है। इसी प्रकार सबके विरुद्ध बताया गया है। तो देश विरुद्ध बताया गया है कि
जो जैसे समुद्री एरिया है जहाँ उष्णता ज़्यादा रहती है ना, तो वहाँ पे गर्म आहार विहार, गर्म मतलब गर्म तासीर के आहार विहार नहीं करना चाहिए। ठीक है। शीतकाल में शीत और रुक्ष से वस्तु सेवन नहीं करना चाहिए। जो ऐसी वस्तु जो शीतल हो और रूखी हो, ऐसी चीज़ों का सेवन शीतकाल में नहीं करना चाहिए। मंदाग्नि वाले व्यक्ति को गरिष्ठ आहार, किसी की अग्नि मंद है, पचा नहीं पा रहा है, तो उसको गरिष्ठ आहार नहीं करना चाहिए, अग्नि विरुद्ध है। मधु घी को बराबर मात्रा में नहीं करना चाहिए, अपने पढ़ चुके हैं। कटु रस सात्म व्यक्ति को मधुर रस खिलाना, ये सात्म विरुद्ध है। किसी को तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, और उसके लिए वो सात्म भी है, पर उसको मधुर रस अधिक देना, मधुर रस से बनी हुई चीज़ों का अधिक सेवन करना, ये भी सात्म विरुद्ध है। ये ऐसी चीज़ें, अब शीत वीर दूध और उष्ण वीर मछली का सेवन करना, ये भी वीर विरुद्ध होता है। क्रूर कोष्ठी, जिसका अग्नि अच्छी है, खाने में पाचन शक्ति अच्छी है, उसको कम और हल्का भोजन देना, ये भी विरुद्ध बताया गया है। उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। प्रमेही, जिसको डायबिटीज़ है ना, निद्रालु, जिसको नींद बहुत आती है, और आलसी व्यक्ति है, उसको कफ प्रकोपक आहार विहार, कफ प्रकोपक आहार क्या होते हैं, जो हमारी जो हैवी हों, है ना, मीठी चीज़ें जो रहती, जो शीतलता हमारे शरीर को बढ़ाएं, कफ को बढ़ाएं, ऐसी चीज़ें जो भारी गरिष्ठ होती हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन इन लोगों को नहीं देना चाहिए। देखिए यहाँ प्रमेही से आ गया ना, कि प्रमेही है या कोई डायबिटिक कोई पेशेंट है, हालांकि यहाँ पे अलग प्रमेही का अलग वर्णन है, पर मैं डायबिटीज से लेके चल रहा हूँ कि गुरु आहार, प्रमेही को गुरु आहार नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में बोला गया है कि इसके विरुद्ध आहार देना चाहिए, उनको लघु आहार देना चाहिए जो पच जाए। आगे क्रम विरुद्ध क्या होता है, बिना नित्य कर्म किए भोजन नहीं करना चाहिए। उठे हम सो उठ के और सीधे भोजन कर लिया सुबह, यह शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। उष्ण घृत पान करके शीत जलपान, यदि घी हम ले रहे हैं औषधि रूप में, कई बार गर्म गुनगुना करके घी लेते हैं, उसके बाद फिर ठंडा पानी लेना, ये हमारा परिहार विरुद्ध बताया गया है। रक्त पित्त या अम्ल पित्त के रोगियों को उष्ण, किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ना, किसी को एसिडिटी है, तो उसको गर्म तासीर की चीज़ें या पित्त प्रकोपक आहार और औषधि देना हमारे उपचार विरुद्ध बताया गया है। ठीक है। अर्धपक्व या अपक्व भात आदि का सेवन, मतलब कोई भी पाक विरुद्ध जो है कि आधा पका हुआ भोजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अम्ल पदार्थों के साथ दूध का सेवन नहीं करना है, जो हमने अभी पढ़ चुका है। ऐसा आहार जो मन को प्रिय और पसंद ना हो, वह हृदय विरुद्ध है ना, जो हमें पसंद नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती खा रहे हैं, तो वो हृदय के विरुद्ध होता है ना। कच्चा या सड़ा हुआ फल या आहार का सेवन हमारा संपद विरुद्ध बताया गया। संपद विरुद्ध मतलब कि जो हमारे शरीर के लिए सही है, उसके विरुद्ध ये बताया गया कि कच्चा और सड़ा हुआ चीज़ें, आहार या फल नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इससे क्या क्या हो सकता है, अलग अलग चीज़ में, क्योंकि 18 प्रकार के जो विरुद्ध आहार बताए हैं, सबका समय सलाम इसी में समावेश होता है। इससे क्या क्या हो सकता है, किसी से कुछ भी हो सकता है ना। जो 18 प्रकार के हमने विरुद्ध या दूध का विरुद्ध होते हैं, इसमें से जो प्रकार हैं शास्त्रों में साथ लिखा हुआ है, ये 130, 101, 102, 103 सूत्र स्थान चरक संहिता के 26वें अध्याय में लिखा हुआ है। नपुंसकता इससे हो सकती है विरुद्ध आहार करने से। अंधापन हो सकता है। विषर्प मतलब स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं। जलोदर, पेट में पानी भरने जैसी स्थिति बन सकती है ना। जलोदर को हम एसाइटिस भी बोलते हैं ना। विस्फोट मतलब फोड़े फुंसियाँ भी आती हैं। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा पित्तहार, दही का ज़्यादा सेवन करने से, अचार का सेवन करने से, नमक का ज़्यादा सेवन करने से शरीर में एलर्जी हो जाती है, फोड़ी फुंसियाँ हो जाती हैं, है ना। बाल तोड़ भी हमने अपनी भाषा में बोलते हैं, तो ये देखा गया है और नॉर्मल देख सकते हैं। उन्माद हो सकता है, उन्माद मतलब पागलपन हो सकता है। भगंदर हो सकता है ना। फिस्टुला जैसे बोलते हैं। मूर्छा, बेहोशी आ सकती है। मद मतलब नशा आ सकता है। आधमन, गैस बन सकती है। गलग्रह मतलब गले में टॉन्सिल्स हो सकते हैं। गलग्रह मतलब गले में जकड़ापन हो सकता है। पांडु, आम्बिस मतलब जिसमें अल्सर, विसूचिका, पेट में गैस का रुक जाना, मोशन नहीं होना, ये सब समस्याएं हो सकती है। श्वेत कुष्ठ,
श्वेत कुष्ठ का भी इसमें बहुत वर्णन है कि हमें आहार विरोध यदि हम करते हैं तो जो लिकोडर्मा है, श्वेत कुष्ठ त्वचा में सफ़ेद सफ़ेद दाग होने वाला रोग है जो है, वो भी इसके विरुद्ध होता है। इसलिए इसमें कई बार आयुर्वेद शास्त्र में हम लोग बताते हैं कि श्वेत चीज़ें नहीं लेना है उनको, जिसको श्वेत कुष्ठ हो या सफ़ेद रंग के दाग से संबंधित कोई समस्या हो। तो कुष्ठ हो सकता है, गृहिणी रोग हो सकता है, आंतों की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन जैसे कहते हैं भोजन पचना नहीं, लेटिंग साफ नहीं होना, मल साफ शुद्धि नहीं होना, वो चीज़। शरीर में सूजन आ सकती है, एसिडिटी हो सकती है, अम्लपित्त, ज्वर बुखार आ सकता है, सर्दी जुकाम बना रह सकता है, हाँ, विकृत संतान की उत्पत्ति और मृत्यु भी इनका कारण विरुद्ध आहार का हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें शास्त्रों में क्लियर बताई गई हैं। अब इससे कौन सी चीज़ से क्या हो सकता है ये यहाँ क्लियर नहीं है, पर इसमें से कोई ना कोई चीज़ें इसमें होने की संभावना रहती है और हम अपनी रोज़मर्रा में देख भी रहे हैं। क्यों स्किन डिसऑर्डर हमारे बढ़ रहे हैं, क्यों नपुंसकता बढ़ रही है ना, क्यों एसिडिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा आहार विहार ठीक नहीं है, हम विरुद्ध आहार का पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, और यदि उपयोगी है, आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। नमस्कार।